नमस्कार, आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं पंकज धीमान। अमरनाथ यात्रा के लिए पंजीकरण आज से शुरू हो गया है। हिमालय की पवित्र गुफा के लिए तीर्थ यात्रा 30 जून से आरंभ होगी और 11 अगस्त को समाप्त होगी। आकाशवाणी से बातचीत में श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी नीतेश्वर कुमार ने कहा कि पंजीकरण संपूर्ण देश में जम्मू और कश्मीर बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, येस बैंक की 446 शाखाओं और SBI की 100 शाखाओं पर शुरू होगा। उन्होंने कहा कि तीर्थयात्री श्राइन बोर्ड की वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन तथा मोबाइल ऐप के माध्यम से भी पंजीकरण करवा सकते हैं। नीतेश्वर कुमार ने कहा कि रामबन जिले में एक यात्री निवास भी बनाया जा रहा है, जिसमें 3600 तीर्थयात्रियों के ठहरने की व्यवस्था होगी। अमरनाथ श्राइन बोर्ड इस वर्ष 3 लाख यात्रियों के पहुंचने की उम्मीद कर रहा है। उन्होंने कहा कि बोर्ड ने पहलगाम और बालटाल दोनों रास्तों से यात्रा को एक साथ शुरू करने का निर्णय लिया है। श्राइन बोर्ड के CEO ने कहा कि प्रत्येक रास्ते से एक दिन में हेलीकॉप्टर के यात्रियों को छोड़कर केवल 10,000 यात्रियों के प्रवेश की अनुमति होगी। नीतेश्वर कुमार ने कहा कि तीर्थयात्रियों के आवागमन पर नजर रखने के लिए सरकार रेडियो तरंगों पर आधारित प्रणाली यानी RFID की शुरुआत करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सामाजिक कार्यकर्ता महात्मा फुले की जयंती पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। श्री मोदी ने कहा कि महात्मा फुले सामाजिक न्याय और असंख्य लोगों के लिए उम्मीद के स्रोत के तौर पर व्यापक रूप से सम्मानित हैं। इस महान विभूति को याद करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि महात्मा फुले बहुमुखी व्यक्ति थे, जिन्होंने सामाजिक समानता, महिला सशक्तिकरण और शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए अथक प्रयास किए। श्री मोदी ने कहा कि उनके अतुल्य योगदान के लिए भारत सदैव कृतज्ञ रहेगा। हरियाणा डेयरी विकास सहकारी प्रसंघ को वित्त वर्ष 2021-22 के लिए राष्ट्रीय सहकारी डेयरी प्रसंघ ई-मार्केट में सक्रिय भागीदारी के लिए पुरस्कार से नवाजा गया है। एक सरकारी प्रवक्ता ने आज चंडीगढ़ में बताया कि भारतीय राष्ट्रीय डेयरी प्रसंघ के सेवा के 50 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में कल राष्ट्रीय फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय गांधीनगर में आयोजित स्वर्ण जयंती समारोह और ई-मार्केट पुरस्कार वितरण समारोह में हरियाणा सहकारी डेयरी प्रसंघ को यह पुरस्कार प्रदान किया गया। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद थे। हरियाणा की ओर से डेयरी प्रसंघ के अध्यक्ष रणधीर सिंह और प्रबंध निदेशक ए श्रीनिवास ने यह पुरस्कार प्राप्त किया। हरियाणा के शिक्षा, वन व पर्यटन मंत्री कंवर पाल ने कहा है कि राष्ट्रीय मुख्य मार्ग जगाधरी पोंटा साहिब के बड़े हिस्से का काम जल्दी ही शुरू हो जाएगा। यमुनानगर में उन्होंने कहा कि सड़क को चौड़ा करने के लिए केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी द्वारा जारी 1290 करोड़ 50 लाख रुपए से इसके निर्माण से व्यापक स्तर पर लोगों को हर प्रकार की सुविधा मिलेगी। इसके अलावा दुर्घटनाओं में भी कमी होगी। शिक्षा मंत्री ने बताया कि जगाधरी विधानसभा क्षेत्र में इसके अलावा भी सैकड़ों करोड़ रुपए की परियोजनाएं चल रही हैं। जल्द ही यह सभी काम पूरे कर लिए जाएंगे। आज भिवानी जिला के गांव पुर व भवानी खेड़ा के बीच अज्ञात वाहन की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार 2 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। ग्रामीणों ने मोटरसाइकिल सवार दोनों युवकों की पहचान गांव पुर निवासी रविंद्र व शंकर के तौर पर की है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। विश्व होम्योपैथिक दिवस के उपलक्ष्य में आज आयुष विभाग पलवल द्वारा सनातन धर्म मंदिर जवाहर नगर कैंप पलवल में निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। नोडल अधिकारी डॉक्टर ममता ने बताया कि विश्व होम्योपैथिक दिवस मनाने का लक्ष्य होम्योपैथिक चिकित्सा को लोगों को जागरूक करना है। उन्होंने कहा कि होम्योपैथिक दवाइयों से बीमारी को जड़ से समाप्त किया जा सकता है। उन्होंने बताया कि लोगों की निःशुल्क स्वास्थ्य की जांच के साथ निःशुल्क दवाइयां भी दी जा रही हैं। इसके अलावा स्थानीय लोगों को आयुर्वेद के बारे में भी जानकारी प्रदान की जा रही है। योग चिकित्सक डॉक्टर रामजीत योगाचार्य द्वारा योग के महत्व के बारे में बताया जा रहा है। प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए।